शिमला के विधायक हरीश जनाटा जी, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान जी, होम सेक्रेटरी कमलेश पंत जी, डीजीपी साहब तिवारी साहब, सभी हाफ मैराथन में भाग लेने वाले 75 से ऊपर साल के हमारे बुजुर्ग, हमारी बेटियां, युवा साथियों, पुलिस के सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रेस बंधु, मैं पुलिस को हाफ मैराथन के आयोजन के लिए बधाई देता हूं। नशे के विरुद्ध जागरूकता में ऐसे प्रयास सराहनीय हैं। नशे का खात्मा तभी हो सकता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसमें सहयोग करे और अपनी जिम्मेदारी निभाए। नशे पर खुलकर बात होनी चाहिए, परिवार के अंदर भी और अपने दोस्तों के साथ भी और पड़ोसियों के साथ भी, ताकि नशे के दुष्प्रभावों के बारे में सभी जागरूक हो। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ सालों में हिमाचल प्रदेश में नशे का प्रचलन बढ़ा है तथा युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी चपेट में आ चुका है। लेकिन हमने नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। प्रदेश में पिछले एक वर्ष में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1782 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में नशे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को गठित किया गया है। सरकारी कर्मचारी भी नशे कारोबार से जुड़े हुए पाए गए हैं। ऐसे सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने कानूनी कार्रवाई की है और भविष्य में उन पर और सख्त कार्रवाई करने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने नशे के सेवन और एवं तस्करी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। युवा हमारे देश का भविष्य है तथा उन्हें नशे से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार दो पहलुओं पर काम कर रही है। पहला है सख्त कानून बनाना। हमने पिट एनडीपीएस एक्ट को लागू किया। पिछली भाजपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में लागू नहीं कर पाई। इस कानून से उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो बार बार नशे के कारोबार में शामिल होते हैं, लेकिन कानून की खामियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। राज्य में पिट एनडीपीएस के तहत 40 डिटेंशन ऑर्डर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 36 ऑर्डर केवल वर्ष 2025 में, इस वर्ष शुरू होने से पहले हमने किए हैं, इस वर्ष की शुरुआत में किए। प्रदेश में नशा कारोबार से जुड़ी 7 संपत्तियों को गिराया गया है। कुछ और भी संपत्तियां सरकार की नजर में हैं, जिन पर उचित कार्रवाई की जा रही है। दूसरा, हमने एचपी एंटी एंड ड्रग्स एक्ट भी विधानसभा में पास किया है। यह एक महत्वपूर्ण एक्ट है क्योंकि यह कल्प्रिट और विक्टिम में अंतर स्पष्ट करता है। इससे दोषी के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार विक्टिम्स के लिए भी संवेदनशील नजरिया रखती है। उनके पुनर्वास का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आम व्यक्ति की तरह जी सके। हमें यह विचार छोड़ना होगा कि मेरा बच्चा नशे से दूर है और पड़ोसी का बच्चा इसमें शामिल है। नशा किसी के घर में भी घुस सकता है, इसलिए अपने बच्चों से बातचीत करते रहें और उनके व्यवहार में कोई बदलाव दिखने पर सतर्क हो जाए। हमारी सरकार ने जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में 100 बिस्तरों वाला स्टेट ऑफ आर्ट रिहेबिलिटेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 5 करोड़ 34 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इसका निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू किया जाएगा। इससे पहले भी कई एनजीओस नशे के से पुनर्वास के कार्यक्रम में लगे हैं, लेकिन हमने कहा कि बंद कमरों में नशे को छुड़ाना मुश्किल बात है। इसलिए जो कोटला बड़ोग में मैंने व्यक्तिगत तौर से उसका निरीक्षण किया है, वहां हमने 100 बीघा में नशा मुक्त केंद्र बनाने की और दिशा में कदम बढ़ाए हैं और बेस्ट नशा मुक्ति केंद्र के रूप में इसको बढ़ाया जाएगा ताकि जो व्यक्ति नशे के कारण दलदल में जा चुका उसे दोबारा वापस
अपने जीवन में ला सके, इस दृष्टि से हमारी सरकार विचार रखती है। मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं, हमारी सरकार नशे के अवैध कारोबार को ध्वस्त कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। प्रदेश के युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बने और नशे के बुरे प्रभावों से स्वयं का बचाव करते हुए अपने साथियों को इससे दूर रखने में सहयोग करें। हम सब मिलकर संकल्प करें कि अपने घर परिवार, समाज, प्रदेश और देश को खुशहाल बनाने के उद्देश्य से नशा मुक्त वातावरण तैयार करने के लिए हम एकजुट होकर समाज तथा देश के निर्माण में योगदान दें। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हम बहुत जल्दी ही नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभी विस्तृत चर्चा उस पर हुई है, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मैंने अभी पिछले दिनों पुलिस अधिकारियों की जब हमने बैठक ली थी तो अभी हमारा पहली स्टेज पर कार्य शुरू हुआ है और पहली स्टेज पर जो कार्य है प्रत्येक पंचायत के किस वार्ड में मैपिंग की जा रही है और मैंने देखा है कि उसमें कुछ एसपीज ने अच्छा काम किया, कुछ अभी भी उसको बड़ी गंभीरता से नहीं ले रहे। मैं डीजीपी साहब से भी अनुरोध करूंगा, मैपिंग करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि कहाँ नशे बढ़ रहा है, कहाँ से उसकी सप्लाई हो रही है। और मैं प्रदेश की जनता को ये आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी आने वाले समय में 3 महीने के भीतर हमारी सरकार इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। और खासकर मैं पुलिस अधिकारियों से भी, कर्मचारियों से भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी एक अपनी ओडी लिस्ट बनाइए। जो नशे के कारोबार में सम्मिलित कुछ कर्मचारी हमारे ध्यान में आए हैं, आपके ध्यान में भी होंगे, लेकिन जो जानकारियां हमें मिली है उसमें पुलिस के कर्मचारियों की भी सम्मिलितता जो है, उनके खिलाफ भी हमें कड़ी कार्रवाई करनी है। मेरी डीजीपी साहब से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, अधिकारियों से विस्तृत चर्चा हुई है, इसीलिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है और उसकी भर्ती अभी आज उनका परिणाम निकलने वाला है और आने वाले समय में पुलिस में 500 पद और भरे जाएंगे ताकि हम जो पुलिस में वैकेंसी पोजीशंस है उस पोजीशंस को पूरा कर सके। और हम जो पुलिस स्टेशंस है, जो काफी सालों से पुलिस स्टेशंस में एक व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था के तहत एक पुराना ढर्रा बन रहा था, हमने उसको कैटेगराइज किया है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। और पुलिस मैनुअल में भी बदलाव करने की जरूरत है क्योंकि वक्त के साथ हमें बदलाव करना पड़ेगा और उसमें किस प्रकार से हमें अधिकारियों की जिम्मेवारी तय करनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी। पुलिस स्टेशन से लेकर सिपाही से लेकर सब लोगों की एक जिम्मेवारी तय करने के लिए हमारी सरकार इस पर विस्तृत अध्ययन कर रही है। यही मैं आप लोगों के साथ कहना चाहता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश पुलिस का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पिछले दिनों आपने नशे और माइनिंग के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, वो निश्चित रूप से जो हमारी संपदा को लूट रहे हैं उनके मन में डर पैदा होगा, लेकिन अभी हमें और आगे जाना है। और उसमें हिमाचल पुलिस का मैं इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने ईमानदारी से, नैतिकता से, पारदर्शिता से अपना कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ कमियां सभी व्यक्तियों में होती हैं, हम में भी कमी होती है, उन कमियों को भी कम करना है। खत्म तो किया नहीं जा सकता लेकिन कम किया जा सकता है। और हम सब मिलकर, राजनेता से लेकर पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर, हम सब लोग अगर मिलजुल कर अगर नशा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आत्मविश्वास को, अपनी कर्तव्य निष्ठा को अगर हम निभाएंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश होगा। यही मैं कहना चाहता हूं। और जो कार्यक्रम हुआ है पुलिस वेलफेयर फंड का, उसके लिए मैं आपको 5 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। और मैं ये चाहूंगा कि अगले वर्ष हाफ मैराथन का दौर जो पुलिस विभाग 12 साल से करता रहा, इसको और अच्छे तरीके से प्राइज मनी को बढ़ाकर लोगों में और उत्साह बढ़ाया जाए। इस दृष्टि से मैं माननीय डीजीपी साहब और होम सेक्रेटरी साहब से भी बात करूंगा। मैं 75 साल से ऊपर जो दौड़े लोग हैं
आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप हमारी प्रेरणा हैं। अगर आप ही इस मुहिम में आगे आए हैं और युवा आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा तो हिमाचल की प्रकृति भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में हमारे कदम बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।